So students of classes, this is a chapter 5 industries, and now we will learn iron and steel industry. Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wires. लोहा जो होता है वह कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है. Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. और इससे जो है तार भी बनाए जाते हैं. एल्युमिनियम, निकल और तांबा की बात करें तो ये जैसी अन्य धातु को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर जो है इससे मिश्र धातु बनाई जाती है. Alloy gives steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. और मिश्र धातु जो होता है लोहे को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है. स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. इस्पात जो होता है प्राय आधुनिक उद्योगों का एक मेरुदंड माना जाता है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. यानी लगभग सारी जो वस्तुएं होती हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वह या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं में निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. शिप यानी बड़े बड़े जहाज, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिसका उपयोग हम और आप करते हैं वे भी इस्पात से बनते हैं. ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरीज. तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं. एंड स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल्स. और इस्पात की पाइपलाइन से ही तेल परिवहित किया जाता है. मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट. खनिजों का खनन भी इस्पात के उपकरणों से होता है. फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील. लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क. और कृषि के यंत्र भी प्राय इस्पात के बने होते हैं और विशाल जितने भी भवन होते हैं उनका ढांचा भी इस्पात का बनाया जाता है. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे. लेटर बाद में द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज. और बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयले के क्षेत्र के समीप और नहरों और रेलवे के निकट थी. After 1950, iron and industry began to be located on large areas of flat land near sea ports. और 1950 के दशक में लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए. एंड दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड बी टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का निर्माण जो कार्य जो है इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लॉ एक विदेशों में आयात करना पड़ता था. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड taking advantage of raw material, cheap labor, transport and market. भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते जो श्रमिक है, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए थे. All the important steel producing centers such as भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है और जो 4 राज्यों में फैले हैं वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण जो इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन वी विल लर्न जमशेदपुर इन नेक्स्ट क्लास.